स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 225, 15 के स्क्वायर 225, अरे 16 के स्क्वायर 256, 16 के स्क्वायर 256, अरे 17 के 289। हमरा से सब न हो तो हम जाती हो खेले। अरे क्या हुआ तुमको, इधर आओ। क्या हुआ? मन न लगे छो, रौदा है। मन नहीं लग रहा है तुमको? बैठो बैठो बैठो। जब तक बेटा काम नहीं करोगे तो खाओगे कैसे? हम किसान के बेटा हैं, काम भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। और तुमको क्या लगता है कि हम जिंदगी भर के लिए खेते तामने के लिए आए हैं? नहीं ना, याद कर रहे हैं, लेकिन आने वाला पीढ़ी आगे यह सब न करे। इसके लिए बदलाव करने के लिए आज पसीना बहाना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? काम करके जाएंगे। तो काम करो। ठीक। पढ़ाई कैसे करे हम? पिताजी के बोलते हैं पैसा देने के लिए 3 महीना से कोचिंग के पैसा बाकी है। बोल रहे हैं जो कभी धान बेचेंगे तो देंगे, कभी दूध बेच के देंगे, कभी गाय बेचेंगे तो देंगे। अब बिकवे नहीं करता है उनसे। छोटू, सबसे पहली बात यह है कि तुमको पता है कि किसान परिवार में जन्म लिए हो। हाँ। तो हमेशा हाथ में पैसा नहीं रहता है किसान को। हाँ। और पढ़ाई करे ना हमेशा पैसा के जरूरी ना हो। अब तुमको हम पढ़ाए, पढ़ाइए। बोल 12 के स्क्वायर कितना हो? बताता। बताइए, हमको नहीं आता है। अरे 12 के 144। 15 का स्क्वायर कितना होता है? पहले 13 के तू सीखा नहीं। अब 12 के स्क्वायर 144 कैसे हुआ? 12 गुना 12। हाँ। 12 में 12 से गुना करोगे 144। हाँ। फिर 13 के स्क्वायर कोई कहे हाँ। तो कहना 13 गुना 13, 13 गुना 13 169। 169। 14 के स्क्वायर तो 14 गुना 14, 14 के स्क्वायर बताइए ना। 196। 196। अब 15 तू पूछ रहा था। हाँ। ले 15 गुना 15, 15 गुना 15 225। 225। समझ में आ रहा है? हाँ। काम होगा पढ़ा रहा है। बोल 16 के करेगा स्क्वायर। हाँ। तो 16 में कितना से गुना करोगे? 16 में 16 से गुना 16 16 256। बोल 256। छियानवे। 14 के स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 225, 15 के स्क्वायर 225, अरे 16 के स्क्वायर 256, 16 के स्क्वायर 256, अरे 17 के 289। 17 के। और सुन, पिताजी के हाथ तुम बटाना अब काम में। हम आएंगे रविवार के रविवार। हम जाएंगे अब शहर पढ़ाई करें। हम देखे हैं कि जो शहर में जाके पढ़ा है वो नौकरी किया है, और अपना परिवार में आज तक खानदान में कोनो नौकरी नहीं किया है। नहीं, सरकारी नौकरी नहीं किया। हम जाएंगे शहर। हाँ। हम आएंगे तुम्हारा एतवार के एतवार हम आके तुम्हारे साथ मदद करेंगे यहाँ। तुम भी यहाँ मदद करना पिताजी का। ठीक। एगो बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या? हमको तो पिताजी 3 महीना से ट्यूशन को फी नहीं दे रहे हैं। आप पढ़ने जाइएगा शहर तो आप कहाँ से देंगे? पिताजी से नहीं लेंगे तो फिर कहाँ से लाइएगा आप? खुद कमाएंगे। हाँ। खुद पढ़ाई करेंगे। शहर में कमाइएगा। कमा लेंगे। यहाँ काम कर रहे हैं ना? हाँ। शहरों में कर लेंगे। अरे कुछ मिलेगा आप। हाँ। शहर में सब उपाय हो जाएगा। बोलिए। बैनर पोस्टर चिपकावे ले मिलेगा। हाँ। कोचिंग वाला सा देगा। हाँ। ट्यूशन पढ़ावे ले मिलेगा। हाँ। है? मिल जाएगा। वहीं से पढ़ाई हो जाएगा। समझ रहे हो ना? और मेहनत तो कर ही के पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी जिए ले ना। मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ, जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करना जरूरी है, मरे लिए कुछ नहीं करना जरूरी है। एगो बात बता छोटू। बोलिए भैया जी। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? हमको तो नहीं पता है। ये पता है? नहीं। जिलेबी खाए वाला पर्व हुआ कहिए? हाँ। कहिया? 15 अगस्त के आएगो 26 तारीख। हाँ। 26 जनवरी के। तो 26 जनवरी हुआ गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। हाँ, 15 अगस्त हुआ स्वतंत्रता दिवस। समझा? हाँ, अब समझ में आ गया। वाह। हम चले जाएंगे कल, ठीक है भैया? और हम तुमको जैसे बोले हैं हम रविवार के रविवार आएंगे। बाकी दिन तुम खेत को संभालना ना। और बहुत सारा कर्ज है पिताजी के ऊपर। हाँ।
उसको दूर करना है तो इसके लिए मेहनत हम दोनों भाई को करना होगा। अब तुमको याद हो गया ना कितना याद करवाएं आज? बोलता 98 के स्क्वायर कितना होता है? 9604। 9604। हाँ बोल 99 के स्क्वायर कितना होगा? 9801। हाँ गुड गुड। और 100 के बताते 100 के स्क्वायर? 10,000। 10,000 ना? हाँ सुनो, ये बंसल कोचिंग सेंटर है बंसल। तू एडमिशन ले लिया ना? 6 महीना के अंदर तुमको नौकरी पक्की है। ऐरू गैरू कोचिंग सेंटर नहीं ना है, बंसल ब्रांड है, ब्रांड। मेरे पास इंडिया के टॉप टीचर यहाँ पर क्लास लेते हैं। नौकरी की 95% की गारंटी है। इक्का दुक्का होता है जो किसी को नौकरी नहीं होता है। दोस्त अपना सके तो हम नौकरी फिक्स है। तोरा एसएससी में, हमारा बिहार पुलिस में। अब शादी भी कर लेंगे, 4 चक्का गाड़ी भी खरीद लेंगे। अब कौन दिक्कत है? कोचिंग में नाम लिखा लिया है। हाँ। चलो प्रणाम सर। ठीक है, ठीक, आओ बैठो। क्या नाम है? सर हमको भी एडमिशन कराना है कोचिंग में सर। अच्छा जी सर। नाम बोलो। नाम सर विपिन कुमार। इंटर कितना परसेंटेज है? सर हम 3rd डिवीजन पास, लेकिन पढ़ने में खूब मेहनत करते हैं सर। सर कर दीजिए ना प्लीज, एडमिशन कर दीजिए सर। 25,000 रुपया यहाँ लगता है। 5,000 रुपया दे देंगे। नहीं, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो प्लीज। यहाँ बिना पैसा का एडमिशन नहीं होता है। प्लीज सर। नहीं नहीं भागो यहाँ से, निकलो। पढ़ के तो बेटा जरूर जब हम N14E5W23 पर, B2 पर, A1 पर, T20 पर, CC3 पर, H होता 8 पर, D4 पर, A होता 1 पर, T होगा T20 पर, E5 पर। पढ़ के तो हम जरूर जाएंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को रेकरिंग पढ़ाने जा रहे हैं। रेकरिंग को हिंदी में पुनरावृत्ति कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति। गौर फरमाइएगा, कोई एक ही रेकरिंग को समझिए। सबसे पहले रेकरिंग जैसे कोई एक ही संख्या या कोई रिपीट करे तो उसे कहा जाता है कि संख्या पुनरावृत्ति। टॉपिक चल रहा है रेकरिंग। सर बोलिए क्या बात है? प्रणाम सर। आइए, खुश रहिए, खुश रहिए। क्या बात? सर हम बहुत आपका नाम सुने हैं सर कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं सर। सर हम एक ख्वाहिश लेकर आए हैं गांव से। क्या? कि पढ़ लिख के हम बहुत बड़ा आदमी बने सर। हम अपने परिवार का तस्वीर बदलना चाहते हैं। जरूर। लेकिन सर कोई कोचिंग संस्थान में हमको एडमिशन नहीं मिल रहा है सर। हमारे पास 5,000 रुपया है सर। पापा ने गाय बेच दी है, वो पैसा हम लेकर आए हैं सर। हम चाहते कि हमको एडमिशन मिल जाए आपके यहाँ। जरूर एडमिशन मिलेगा सर। हमको 5,000 में मतलब रेंट भी देना है सर, हमको ट्यूशन फीस भी देना है। आप चिंता मत कीजिए, पैसा का चिंता छोड़ दीजिए, आप क्लास कीजिए, है ना। सर मेरे जैसा आदमी को केवल मेरे अंदर शरीर लेकर आए हैं, इसको जान डाल दीजिए सर। हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। जरूर जरूर। आप पैसा का फिक्र छोड़ दीजिए, आप चुपचाप रेगुलर आके क्लास कीजिए। आपके जैसा विद्यार्थी को तो हम लोग खोजते हैं। अगर कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, उसके पास पैसा न भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सब विद्यार्थी से कोई जरूरी कि पैसे लेंगे क्या? कोई जरूरी कि सबके पास पैसा? अमीर का बच्चा पढ़ेगा, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा? जरूर पढ़ेगा। पैसा नहीं, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। आप मेरे लिए आप रेगुलर क्लास कीजिए। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, क्लास में रेगुलर रहना होगा, बिल्कुल कंटिन्यू।
आप जो सोचिएगा कि सर फ्री पढ़ा रहे हैं तो मनमानी करेंगे कि कहीं वो आया कहीं वो नहीं आया, नहीं सर। तो ये नहीं चलेगा। कंटिन्यू हमको लगना चाहिए कि तुम पढ़ने वाला लड़का है जी सर। तो तोरा ले हम जान दे देंगे। ठीक है ठीक है ना? ठीक है चलो सर। बैठा ठीक है आज से रेगुलर पढ़ो। ठीक है सर। अब पढ़ने में कहता है कि कमजोर है, तुमको 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट अगर पहचानने आता है ना जी सर। तो तुमको हम मैथ का हीरो बना देंगे। ये सब बात नहीं है कि तुम नौकरी लेने के लिए दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ। तुम घर पे ही रह करके अच्छा से अगर पढ़ते हो, दिल लगाकर पढ़ते हो, तो तुमको घर से ही तुमको नौकरी मिल जाएगा। ये सब बात नहीं है कि तुम यहां जाओ वहां जाओ, फलाने सर ठेकाने सर। मन से पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप भरम में बउआइए। बहुत सारा विद्यार्थी बुआते बुआते पूरे जीवन बिता देता है। समझ में आ रही ना बात? इसीलिए ये सब भरम में मत रहना, पढ़ो मन से, दिल से पढ़ो। और एक बात और जान लीजिए, गरीब आदमी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए दुनिया में एक ही रास्ता है। वो क्या है? एजुकेशन। माइंड मेकअप कर लो, है ना? अगर तुम्हारे घर के इर्द गिर्द में, तुम्हारे आस पड़ोस में कोई आदमी बहुत बड़ा बन गया है, कोई बिजनेस करके बहुत रुपया कमाए हुए है, तो तुम उसको कमा कर पीछे कर दोगे? तुमसे कभी पीछे नहीं होगा वो। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए। जो होमवर्क आप लोग को मिला है उसको घर से बना के आना है। तो ठीक है, जाइए आप लोग। खुश रहिए, खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। जाइए, अच्छा से मन से पढ़िए, ठीक है ना? टाइम को बर्बाद घर पे नहीं करना है, अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। अरे तुमको समझ में आया? तुम बोल रहा था कि हमको मैथ समझ में नहीं आता है। तो सब समझ में आया सर, और जिंदगी में हम कभी ऐसे नहीं समझे थे, ना पढ़े थे सर। और सर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं सर, और प्रतिदिन इतना ही अच्छा समझ में आएगा। प्रतिदिन हम आएंगे सर। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं सर, आपको कभी हम निराश नहीं करेंगे। कोर्स के आखिरी दिन तक आपको इसी तरह से समझ में आएगा। बिल्कुल सर, हम डेली आएंगे सर आपसे पढ़ने के लिए। जाओ, मेहनत करो घर पे, और रेगुलर आना। पैसा के टेंशन नहीं लेना, प्रॉमिस करते हैं ठीक सर, है ना? रेगुलर आएंगे। पैसा के चिंता नहीं करना। तुम पैसा नहीं देना, तुम आराम से आके पढ़ो चुपचाप, ठीक है ना? ठीक है सर। पिताजी क्या करते हैं? सर पिताजी किसान हैं सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, आके पढ़ो, मन से आगे बढ़ो जीवन में, ठीक है ना? ठीक है सर।